अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिना रियाज़। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन और आज हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्टूडियो से और मेरे साथ स्टूडियो में हैं 2 बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुहरा खानूम, शी इज़ चेयरमैन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ हैं मैडम समन राय, हू इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। मैडम, मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू। और आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से, जो कि जिसके बारे में हर शख्स जानना भी चाहता है और उसको एक्सप्लोर भी करना चाहता है कि व्हाट इज़ प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग ये है कि एक एलिजिबल कपल या न्यूली मैरिड कपल को काउंसल किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की आगे आने वाली स्टेजेस को प्लान कर सके और एक ज़्यादा हैप्पियर लाइफ जो है अपनी मैरिड लाइफ उसको एंजॉय कर सके। तो इस हवाले से हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग और कितना ही ये यूज़फुल होता है एक कपल के लिए टू बी काउंसल्ड। थैंक यू वेरी मच हिना फॉर टॉकिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं जो प्रैक्टिकली अपनी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि जो एक रूटीन का ट्रेंड है कि एक न्यूली वेड कपल हमारे पास आया हुआ है और उनको दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, फैमिली स्पेसिंग। अब नाउ आई थिंक सो वी शुड ऑल रियलाइज कि इट्स अ टाइम ऑफ चॉइसेस एंड डेफिनेटली जो शादी के साथ बहुत सी चीज़ें, इवन द सोशल सपोर्ट इट्स द पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि शादी होगी है तो हम अपना फोकस जहाँ ये कर रहे हैं कि शादी हमने कहाँ पे सेलिब्रेट करनी है, मैरिज हॉल कहाँ पे है, कपड़े कौन से पहने हैं, जेवर कौन सा पहने हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस कपल ने बाद में एक हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी है। और उस हेल्दी लाइफ में इट्स नॉट ओनली द मेडिकल लाइफ, इवन द इसका ऑनेस्टली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक मेंटल हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में भी बात होगी कि एक कपल है शुरू में उनके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मेडिकली क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है या उन्होंने अपना बर्थ प्रोसेस में बेबी के जाना है तो उससे पहले उनकी हेल्थ क्या होनी चाहिए एंड स्पेशली फीमेल की हेल्थ क्या होनी चाहिए। दे आर सर्टन बेसिक टेस्ट। बेसिक आइडिया है कि द कपल शुड बी इन द बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ मेंटली एज वेल एज द फिजिकल हेल्थ के जब वो कंसीव करें। और नो डाउट एवरी प्रेगनेंसी शुड बी द वांटेड प्रेगनेंसी, इट शुड बी द प्रेशियस प्रेगनेंसी, इट शुड बी द वांटेड प्रेगनेंसी। उसके लिए अगर ये काम हम शादी से पहले से शुरू कर दें, लाइक इसमें फ़ीमेल के एक सिंपल से कुछ ब्लड टेस्ट होने हैं, मेल का एक ब्लड टेस्ट होना है। फीमेल का ब्लड टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मेल का ब्लड टेस्ट क्या है। इसी तरह से कुछ बेसिकली स्क्रीनिंग है, उसकी वैक्सीनेशन है कि उसकी बचपन में पूरी वैक्सीनेशन हुई हुई है, रूबेला की वैक्सीनेशन है जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी रिलेटेड है। फिर उसके साथ कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मेल या फीमेल कोई मेडिसिन ले रहा है और उस प्रोसेस में ड्यूरिंग द मेडिकेशन प्रोसेस में वो कंसीव करना चाहते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होनी है। इसके साथ अगर वो अभी कंसीव नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग के कौन से मेथड प्रैक्टिस करने हैं। कि ना ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं और समझ में मुझसे एग्री करेंगे कि कहने को ये बड़ी सिंपल सी बातें लग रही हैं कि कपल कैन टॉक अबाउट कि अच्छा उन्होंने कब कंसीव करना है, क्या हेल्थ। लेकिन जब हमारे पास कपल आते हैं तो दे आर रियली समटाइम्स दे आर रियली अंडर स्ट्रेस कि ये वो बातें हैं कि जो ना वो बिकॉज ऑफ आवर सोशलो कल्चरल बैकग्राउंड एंड वैल्यूज़ ना वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। फिर क्या करते हैं वो कुछ या तो सर्च खुद से सर्च करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में सर्च करते हैं। और बाई चांस कुछ ऐसे हैं कि सम पीपल जस्ट शेयर देयर बैड एक्सपीरियंसेस। इवन कि एक वेरी सिंपल ऑल्दो इट्स लाइक एक ओपन से टॉपिक है, लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं पता। हमारे पास बास वक्त आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ मैरिज एक कपल आके रिपोर्ट करते हैं कि वो अब तक अपना रिलेशन रिज्यूम नहीं कर सके। इट्स सो सेंसिटिव टॉपिक, पूछ भी नहीं सकते, घर वालों से भी नहीं पूछ सकते। घर में तो आपको पता है हमारी जो नॉर्मल में इस बात पे कोई भी इशू खड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। तो सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जितना हम इम्पोर्टेंस शादी के कपड़ों को दे रहे हैं, जेवर, वेन्यू और बाकी रसूमात को दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम अपने मेडिकल चेकअप, प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप एंड काउंसलिंग को दें।
वेरी इंटरेस्टिंग मैडम कि अब ज़िंदगी के बाकी शोबों की तरह जो आपका शादी का प्रोसेस है इवन उसको भी प्लान करना बहुत ज़रूरी है और इसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो भी इस हवाले से एक कैंपेन लेकर चल रहा है। इस हवाले से पूछेंगे डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि मैडम किस तरह से डिपार्टमेंट इसके ऊपर अपनी इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करवाता है और व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड प्री मैरिटल काउंसलिंग? आई थिंक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर हम पिछले कई सालों से देखें तो बहुत एक्टिव कैंपेन्स रन करता है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंसर्निंग फैमिली, जो आपके बच्चों का पैदा होना, ख़ानदान की जो साइज़। लेकिन करंटली वी जस्ट रियलाइज़ कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन और उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं। नो मैटर यू आर अ मैरिड कपल गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू शादी, आप अगर पेरेंट्स हैं ब्राइड के या आपके बेटे की शादी हो रही है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में शादी एक बड़ी सोशल टॉपिक है। सोशल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल स्पिरिट एंड द एसेंस ऑफ अ मैरिज, उस पर शायद कभी भी फोकस नहीं किया जाता। तो इसलिए करंटली वी आर रनिंग अ कैंपेन जिसका टॉपिक है और उसकी जो टैगलाइन है वो ये कि बात करना ज़रूरी है। तो हमारे रेडियो पे भी, टीवी और प्रिंट में भी, सोशल और डिजिटल तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कैंपेन डिपार्टमेंट की तरफ से रन करी जा रही है, जिसकी मेन थीम ये है कि आप मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग और काउंसलिंग की जितनी भी स्टेजेस होती हैं उनको ड्यू इम्पोर्टेंस दें और ऑब्जर्व करें। वेरी राइटली सेड कि बात करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि जो कपल्स आपके पास आते हैं किन इश्यूज़ के साथ आते हैं एंड हु डू यू थिंक इज़ द राइट पर्सन टू काउंसिल देम? फैमिली का क्या रोल है इस सिलसिले में और हमारे डॉक्टर्स का कितना रोल है कि वो एक कपल को प्रॉपर्ली काउंसिल कर सकें? थैंक यू, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जो इसमें डॉक्टर्स का रोल भी है और कपल को भी काउंसिल करना है, लेकिन आई थिंक सो इट्स लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्टेज आएगी कि जहाँ पे हमें ये एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल हो जाएगा कि प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक कि शादी की बाकी रसूमात की तरह ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी आज के दिन में जहाँ पे अभी ये ट्रेंड नहीं है, द फैमिली ऑफ बोथ साइड्स, कि सबसे पहले तो ये है कि शादी की रसूमात में से और सारे झंबेलों में से वो जो शादी है दैट शुड बी ब्लेसिंग फॉर बोथ फैमिलीज, लड़की की फैमिली के लिए भी, लड़के की फैमिली के लिए, एंड स्पेशली फॉर द कपल। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है लड़की भी अपना घर छोड़ के आती है, एक बहुत बड़ा इमोशनली एंड सारा उस पर प्रेशर होता है, लेकिन लड़का भी बड़ा ठीक ठाक प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन वैल्यूज़ और कुछ ऐसी बातें जो खुल के कह नहीं सकता, तो उस पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू लुक आफ्टर दैट गर्ल। तो ये भी जो है ना, प्री मैरिटल काउंसलिंग में अगर हमारी फैमिलीज़, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो डॉक्टर लेगा, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पेरेंट्स को लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को खुद काउंसल करें कि शादी के बाद एक हेल्दी मेंटल लाइफ स्टाइल कैसे उनका गुजरेगा। फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो काउंसलिंग है, अगर किसी ऐसी जगह पे कि जी शादी के फ़ौरन बाद कि जी अगले महीने सब पूछ रहे हैं, अभी लड़का लड़की डिनर पे गए हुए हैं, शादी का खाना चल रहा है कि जी प्रेगनेंसी हो गई, मुबारकबाद आ गई, इट्स वेरी कॉमन ट्रेंड। तो पता चलता है हमारे पास वो कपल बेचारा कहीं छुप छुपा के आ जाता है या अपने किसी फ्रेंड से पूछ के आ जाते हैं, और कि जी पता चलता है कि उन बच्चों को तो सेक्स एजुकेशन का ही नहीं पता, उस कपल को तो सेक्स एजुकेशन का पता ही नहीं है, तो दे आर नॉट रिलेशन, प्रेगनेंसी टेस्ट कहाँ से पॉजिटिव आ रहे हैं। सो दैट कहने को देखेंगे बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो काउंसलिंग है, नो डाउट कपल की भी, एंड स्पेशली जो मैटरनल साइड है, जो लड़की का यानी कि जो मेका है वो भी, और जो ससुराल का साइड है, जहाँ जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें कि इनको ज़रूरत है एज ए सोसाइटी, वो शुड गो फॉर इट। और नो डाउट लड़का लड़की की, बल्कि आई विल सजेस्ट मैडम समन राय से कि आप ऐसा अपना कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा ज़रूर पाइपलाइन में लाएं कि जहाँ पे ये तमाम चीज़ें ऑफिशियल हो जाएं कि हमारा एजुकेशन लेवल जो भी हो, लेकिन शादी से पहले एक चेक लिस्ट हो जो कंप्लीट हो, एंड स्पेशली हमारी कंट्री में फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस के लिए। नहीं मैडम, ये तो बहुत वैल्यूएबल आपका आइडिया है। हम वैसे सोच रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आपको लाइसेंस चाहिए है और बर्थ सर्टिफिकेट, आपका निकाह का सर्टिफिकेट और ड्राइविंग का लाइसेंस, तो कुछ हम मैरिज काउंसलिंग पे भी एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाएं कि जो भी उस सर्टिफिकेट का होल्डर हो उसको एक बेसिक नॉलेज और जो भी उसके ऑब्लिगेशंस हैं, एंड विच यू राइटली पॉइंटेड आउट इन द स्टार्ट कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं कि जिनका अगर आप टेस्ट करवा लें
और वो टाइम पे बर वक्त पता चल जाए, तशखीस हो जाए, तो फिर आप मैरिज में एंटर होने के बजाय पहले उसकी ट्रीटमेंट ले लें, ताकि आप अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें और अपनी शादीशुदा लाइफ को भी इंजॉय कर सकें। आई जस्ट विद योर, मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि अगर हम ये प्री मैरिज काउंसलिंग में चले जाते हैं तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली हमारा डिवोर्स रेट भी कम हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें उलझन में हमारा डिवोर्स रेट, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े और बहुत सी वजूहत ये हैं कि हमें उसकी बेस ही नहीं पता होती। तो ये जो हमारे अपने जो एक जहन का सुकून है ना कि शादी एक सुकून के लिए गई है और खुशियों के लिए की गई है, तो इसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैडम आई एग्री कि अगर जिस तरह से ज़िंदगी के बाकी मामलात में हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको गाइड एंड सपोर्ट करते हैं, इसी तरह अगर शादी के बारे में भी उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कर दी जाए, उनको एजुकेट कर दिया जाए, तो उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी डेफिनेटली अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बच्चा कब पैदा किया जाए और कितने साल का वक्फा जो है वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है, इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। ओके, एक तो इसमें ना जनरल है कि जो आपकी जो गाइडलाइंस हैं कि कम से कम आपका 2 साल का वक्फा है, 3 साल का वक्फा, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं जो प्रैक्टिकली एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अगर देखूँ इसको, ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर नो डाउट दे शुड बी गुड सेटलमेंट कि जिससे पहले आप प्रेगनेंसी प्लान करें, लेकिन अगर सपोज किसी कपल की शादी लेट एज में हुई है तो वी कैन नॉट हैव उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अगले 2-3 साल इसके लिए प्लान करें। इसी तरह से हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं कि जो कि शादी प्रेगनेंसी से पहले दे आर ऑन सर्टेन मेडिकेशन। तो जो ये बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग की, असेसमेंट्स की, तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन हो जाएंगी कि कितने अरसे का गैप होना चाहिए, प्रेगनेंसी कब प्लान होनी चाहिए, और जब प्रेगनेंसी प्लान होनी करते हैं तो कौन कौन से वाइटामिन्स होने चाहिए, बेसिक हेल्थ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन से टेस्ट की ज़रूरत है, और अगर कोई मेडिसिन एडजस्ट होनी है, लाइक हमारे पास कुछ लड़कियां हैं कि जो दे आर डायबिटिक और दे आर विद अ हाई ब्लड प्रेशर और दे आर विद अ थायराइड डिजीज़, तो उनकी मेडिकेशन एडजस्ट होना, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वंस अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है प्रॉपर एंटीनेटल केयर एट एनी लेवल। इट्स नॉट ओनली कि आप प्रोफेसर को दिखा रहे हैं, इवन कि अगर कोई है, जैसा हमारे गांव देहात हैं, BHUs हैं, LHVs हैं, जो भी हैं, basically it should be every pregnancy should be properly cared of, it should be screened for the, and जो high risk pregnancies हैं definitely they should be referred to the specific areas. वेरी राइटली सेड मैडम, थैंक यू। मैडम साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सेफ बर्थ स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से डिपार्टमेंट क्या मेजर्स ले रहा है, हाउ आर यू प्रमोटिंग इट? आई थिंक पॉपुलेशन की तो आप कैंपेन्स देखें, जो मैसेजेस पब्लिक सर्विस हम लोग एयर कर रहे होते हैं, तो उसमें तो यही है कि आप एक स्पेसिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि रिपीटेड प्रेगनेंसीज कैन बी डैमेजिंग फॉर मैटरनल हेल्थ, और साथ में जो बच्चा आपका भी बिल्कुल नौज़ायदा है और उसको टाइम चाहिए, और फिर माँ को भी थोड़ा सा रिकवर करने के लिए वक्त चाहिए। तो इसलिए बार बार हम ये मैसेजेस देते हैं कि रिपीटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करें, मदर की सेहत को बहाल होने दें, जो आपका छोटा बच्चा है माँ उसको भी टाइम दे सके, क्योंकि आपने साथ साथ और भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी होती हैं, और आपको खुद भी अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। सो दैट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज जो कि महकमा बार बार एम्फसाइज कर रहा होता है। राइटली सर, अब बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, और मेरा ख्याल है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से आज हम सबको बहुत कुछ जानने का मौका मिला, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो सर्टिफिकेट्स वाली जो चीज़ जो मैडम ने बताई उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जाए। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ आवर गेस्ट, मिस समन राय साहिबा, थैंक यू सो मच, डॉक्टर जोरा खानम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर knowledgeable discussion, or we will have a subsequent session on this topic again. Thank you so much for being with us, and stay with us for another session. Thank you.